क्वांटम माइनिंग चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, स्टेशन के कंट्रोल रूम में आपने देखा होगा एक डिवाइस लगी होती है जिसमें वो शो करता है कि कोई भी ट्रेन पर्टिकुलर टाइम में कहाँ पे अवेलेबल है। उस सिस्टम को हम बोलते हैं ट्रेन डिटेक्शन सिस्टम। ट्रेन डिटेक्शन सिस्टम की ज़रूरत क्यों है और ये कैसे काम करता है, आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, पहला जो सवाल है कि हमें ट्रेन डिटेक्शन सिस्टम की ज़रूरत क्यों है, तो उसको आइए समझते हैं कि ज़रूरत क्यों है। मान लीजिए एक स्टेशन ए है, एक स्टेशन बी है। स्टेशन के प्लेटफॉर्म एरिया को हमने रेड कलर से मार्क किया हुआ है और जो बीच का सेक्शन है उसको हमने ब्लैक कलर से मार्क किया हुआ है। जो स्टेशन का एरिया होता है वो इम्पोर्टेंट ये है कि स्टेशन एरिया पे अपना एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे मैन्स जो स्टाफ्स हैं वो अवेलेबल होते हैं, जहाँ पे हम ट्रेन की अवेलेबिलिटी को फिजिकली वेरीफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्रेन अवेलेबल है। लेकिन जो बीच का सेक्शन है उनमें हमें ट्रेन की अवेलेबिलिटी को पता नहीं होता। तो जो नॉर्मल सिनारियो में अगर मैंने एक स्टेशन ए से ट्रेन भेजी है और वो स्टेशन चलते चलते स्टेशन बी पे जब पहुंच जाएगी, यहाँ पे ट्रेन अवेलेबल हो चुकी है, तो स्टेशन बी एक्नॉलेज कर देगा कि जो ट्रेन स्टेशन ए से निकली थी वो स्टेशन बी पे पहुंच गई है। नाउ स्टेशन ए कैन सेंड अनदर ट्रेन। तो आप ये देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पे इस सेक्शन में, इस जो ये सेक्शन है पूरा, इस सेक्शन में एक ही ट्रेन अवेलेबल हो पा रही है। लेकिन जैसे जैसे सिस्टम में ट्रेन नंबर ऑफ ट्रेन्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, उस तरीके से अगर हमें ऐसा करने पड़े तो फिर ट्रेन को इस तरह से रन कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करना है कि हम पूरे इस जो मिड के सेक्शंस हैं उस सेक्शन को हम मल्टीपल सेक्शंस में बांटना चाहते हैं कि ये एक अकेला सेक्शन कई सेक्शन में बढ़ जाए, तो नंबर ऑफ ट्रेन्स को हम पर्टिकुलर एक सेक्शन में एक ट्रेन अवेलेबल करा सकते हैं। तो नंबर ऑफ ट्रेन्स को हम इंक्रीज कर सकते हैं, मींस लाइन की कैपेसिटी को हम बढ़ा सकते हैं। अभी भी सेक्शन वही है, बस हम अब नंबर ऑफ ट्रेन्स एट ए टाइम इंक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ये पता करके कि पर्टिकुलर ट्रेन अभी कहाँ पे अवेलेबल है। तो इस सिस्टम को जो है कहते हैं ट्रेन डिटेक्शन सिस्टम, और इसके डिफरेंट तरीके हैं ट्रेन डिटेक्ट करने के, जिसको बोलते हैं एक्सेल काउंटर, ट्रैक सर्किट। तो ये जो डिवाइसेस हैं जो ट्रेन को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होती हैं, और जो ये UTMS सिस्टम है ये कोई सिस्टम नहीं है, ये अपने आप में एक एडवांस सिस्टम है जिसमें किसी डिवाइस की ज़रूरत नहीं है, जिसमें हम रियल टाइम पे ट्रेन को मॉनिटर करते रहते हैं। तो बेसिकली दो डिवाइस यूज़ होती है, ट्रैक सर्किट और एक्सेल काउंटर, जिसकी वजह से हम ट्रेन को डिटेक्ट कर पाते हैं। वो दोनों रेलवेज में भी यूज़ होते हैं, मेट्रोज में भी यूज़ होते हैं, पर आज हम बात करेंगे केवल ट्रैक सर्किट के बारे में। तो ट्रैक सर्किट के बारे में अगर हम बात करें तो ट्रैक सर्किट क्या करता है कि एक पर्टिकुलर जैसे मान लीजिए अगर हमने अभी बात करी थी कि ट्रैक इस सेक्शन को डिवाइड करना है। अब मैंने सेक्शन को डिवाइड तो कर दिया, डिवीज़न करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, और लेकिन डिवीज़न होने के बाद हमें पता भी चले कि यहाँ पे ट्रेन अवेलेबल है, मीन्स डिवीज़न, सेक्शन का डिवीज़न होना चाहिए प्लस एक्नॉलेजमेंट, बोथ इन दो सिस्टम मिलके जो बनती है उसको हम बोलते हैं ट्रेन डिटेक्शन सिस्टम। तो अभी हम बात करें इसकी वर्किंग प्रिंसिपल पे कि कैसे हम ट्रेन की अवेलेबिलिटी को चेक करेंगे। तो पहला जो बेसिक प्रिंसिपल है उसको बोलते हैं हम DC ट्रैक सर्किट, DCTC बोलते हैं। बहुत ओल्ड कन्वेंशन है, पहले यूज होता था। उसमें हम क्या करते थे कि एक रेल जो बीच के सेक्शन होते थे उसको हम जो है एक कट करके एक ग्लूड जॉइंट से, हाई डेंसिटी ग्लूड जॉइंट से उसके साथ उसको जोड़ देते थे, और ये इस तरह से जो ये सेक्शन, ये एक अलग सेक्शन हो गया और ये अदर सेक्शन हो गया। अब इस सेक्शन में ट्रेन की अवेलेबिलिटी को एक्नॉलेज करने के लिए हम एक DC सिस्टम लगाते थे। DC पावर सप्लाई यहाँ से ट्रेन को देते थे। यहाँ पे सप्लाई अगर जाके वापस आ रही है, मीन्स इस समय कोई भी यहाँ पे सिस्टम ट्रेन अवेलेबल नहीं है, मीन्स रिले को एक सप्लाई मिल रही है, एक यहाँ पे एक डिटेक्शन करंट उसको
यहाँ से कपल कर रहा है करंट को, अगर उसने यहाँ पे करंट को सेंस किया मीन्स यहाँ पे कोई भी ट्रेन अवेलेबल नहीं है। लेकिन जैसे ही वहाँ पे ट्रेन आती है तो ट्रेन के जो बोथ व्हील हैं वो उस रेल को आपस में शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट करने से क्या हो गया है कि जो करंट लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करती है तो जो है मोस्ट ऑफ द करंट जो है फॉलो होके रिटर्न हो गई इसी लोकेशन से यहाँ वापस आ जाती है, आगे नहीं जा रही है। मीन्स रिले पे कोई भी करंट सेंस अगर हो भी रही तो बहुत माइन्यूट एक थ्रेशोल्ड से नीचे की करंट सेंस हो रही है, जिससे ये पता चलता है कि इस स्टेशन पे ट्रेन आ गई है। मीन्स रिले की एक पिक कंडीशन होगी और एक ड्रॉप कंडीशन होगी। तो पिक कंडीशंस में उसको पता है कि ट्रेन इस पे कोई भी व्हीकल अवेलेबल नहीं है। ड्रॉप के केस में अवेलेबल एक हम जब यहाँ पे कोई भी उसको करंट सेंस नहीं होगा तो उसको पता चल जाएगा यहाँ पे ट्रेन अवेलेबल है। मीन्स हमने यहाँ पे इसको बाइसेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ ग्लूड जॉइंट। जो नॉर्मल सेक्शन था हमारा उसको ग्लूड जॉइंट से हमने बाइसेक्ट कर दिया और ट्रेन की अवेलेबिलिटी को चेक करने के यहाँ पे एक रिले सिस्टम लगा दिया जिससे हम बता सकें कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में ट्रेन अवेलेबल है या नहीं है। ये बहुत बेसिक होता था, लेकिन अब ट्रेन को ग्लूड जॉइंट से काटते नहीं हैं हम, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम नए सिस्टम में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकली सेपरेटेड डीसीज बोलते हैं। यहाँ पे हम क्या है नॉर्मल डीसी सप्लाई नहीं देते हैं, यहाँ पे हम एक AFTC भी बोल सकते हैं, इसको ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रैक सर्किट बोलते हैं, जिसमें हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी F2 यहाँ पे बात करें और इधर बात करें F1, दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज इस तरीके से जो है इस तरह से ट्यून फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं पर्टिकुलर सेक्शंस में। और यहाँ पे हम एक जेड बॉन्ड लगा देते हैं। ये जेड बॉन्ड हमने ट्रैक को कट नहीं किया है, हमने बस एक जेड बॉन्ड यहाँ पे मार्क किया है और इस सेक्शन में दिस एरिया में F2 फ्रीक्वेंसी फ्लो हो रही है, इस एरिया में F1 फ्रीक्वेंसी फ्लो हो रही है। ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। दीज आर द ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसीज। तो ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी होने की वजह से हमने क्या किया इस और डिफरेंट, जैसे इस सिस्टम में हमने यहाँ पे रिले लगाया है, सेम यहाँ पे हम रिले लगाएंगे, वो तरीका तो डिटेक्शन का सेम रहेगा। बस अंतर ये हो गया है कि हमने यहाँ पे जो सप्लाई दी है, जो यहाँ पे आपने देखा ये डीसी सप्लाई यहाँ पे दी थी, वो डीसी सप्लाई की जगह हमने एक एसी सप्लाई दी है ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज की, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की, जो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करने की वजह से, ट्यूनिंग की वजह से जो है दो अलग अलग सेक्शन में एक दूसरे को पार्टिसिपेट करती है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सेपरेशन। इलेक्ट्रिकल सेपरेशन की वजह से हमने पूरे ट्रैक को दो भाग में बांट दिया और सिमिलरली सेम रिले सिस्टम से हम उसको चेक आउट कर पा रहे हैं। तो अब सेम तरीका हो गया। अब आप देख सकते हैं कि ये एक सेक्शन है, उस सेक्शन को हम चाहे तो इलेक्ट्रिकली जेड बॉन्ड लगा के यहाँ पे इसको पार्टिसिपेट सेक्शन आउट कर सकते हैं या फिर डीसी ट्रैक सर्किट। तो अब यहाँ पे हम 3 ट्रेन को एक साथ भेज सकते हैं। तो ये ओवरऑल पूरा सिस्टम है जिससे ट्रेन डिटेक्शन सिस्टम बोलते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेल काउंटर के बारे में, जो भी सेम ये उसका तरीका भी यही है, बस उसको अप्लाई करने के अलग अलग अपने तरीके हैं, उसको हम उसमें डिस्कस करेंगे। अगर इस ट्रैक सर्किट के बारे में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस।